In Young's double slit experiment carried out with the light of wavelength this, the distance between the slits is 0.2 millimeter and the screen is at 200 centimeter from the slits. The central maximum is at x equal to 0. The third maximum will be at x equal to. सुन आप, ये क्या कह रहा है? ये YDSC का क्वेश्चन है। फिजिक्स में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन अगर 10-15 क्वेश्चन आपके सही से हो जाएं, खुद से समझ में आ जाएं, तो मतलब अगर समझ में तो बाकी होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जैसे ना इसने यहाँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिख दिया, ये लिखते ही आगे पढ़ने से पहले ही आप ये डायग्राम बना लिया करो, ये डायग्राम बना लिया करो पहले, ठीक है? ये सोर्स है, ये सेंट्रल ब्राइट है यहाँ पे CB, ठीक है? वेवलेंथ कितनी यहाँ पे 5000 एंगस्ट्रॉम, ये वेवलेंथ है इसकी। इनके पीछे गैप कितना है यहाँ पे 0.2 mm, ये स्मॉल डी दे रखा है। YDSC ये क्वेश्चन में स्मॉल डी और कैपिटल दिया हुआ मिलेगा आपको हमेशा ही, स्मॉल डी कैपिटल डी वेवलेंथ, ये तीन चीज। क्योंकि ना यार क्वेश्चन फ्रिंज विड्थ तो यूज होती है लगभग क्वेश्चंस में, और फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होती है, बार बार यूज होती है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं आप ना स्मॉल डी कैपिटल डी ये सब निकालने की कोशिश, इसमें से सर्च करने की कोशिश करो 0.2 mm, और ऐसा ही में कन्वर्ट कर लिया करो। कैपिटल डी कितना दे रखा आपको 200 सेंटीमीटर, ठीक है ना? लैम्डा कितना है इसके अंदर 5000 एंगस्ट्रॉम है लैम्डा, ठीक है? थर्ड मैक्सिमम बताना कहाँ पर बनेगा इसके अंदर, तो 3 लैम्डा यहाँ से ये वाली पोजीशन x इक्वल टू 0 बोल रहा है, होती भी है वैसे, इसी पोजीशन को x इक्वल टू 0 बोलते हैं। तो इससे ऊपर x इक्वल टू x की वैल्यू पूछी, मतलब हाइट पूछी इसने, थर्ड ब्राइट की हाइट पूछी इसने। क्या बोला ना, द सेंट्रल मैक्सिमम एट x इक्वल टू थर्ड मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ब्राइट होता है, मैक्सिमम मतलब ब्राइट, मिनिमम मतलब डार्क, मिनिमम मतलब डार्क और मैक्सिमम मतलब ब्राइट। तो थर्ड ब्राइट कहाँ पर बनेगा? थर्ड ब्राइट की हाइट सबको पता है 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होती है, तो आंसर आएगा 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये आएगा 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, 3 इंटू 5000 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10। कैपिटल यहाँ पे कैपिटल डी की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे कैपिटल डी कितना आएगा 2 मीटर ना, सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करोगे, आंसर सेंटीमीटर में भी दे रखा ना, अगर बाद में कन्वर्ट कर लेना, कंफ्यूजन नहीं आएगा उससे, ठीक है ना? कुछ ना कुछ एरर आने के चांसेस रहते हैं। आप क्वेश्चन को आंसर किसी भी फॉर्मेट में दे रखा हो, आप ऐसा ही में सोल्व किया करो, गलती नहीं होगी। समझ में आ रही है बात आपको? नहीं सर, फिर भी थोड़ा टाइम तो फालतू लगता ही है उस चीज़ की। आपको खुद ब खुद जब क्वेश्चन इतने सारे कर लोगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं कब मतलब जो है यूनिट SI में ना करके भी आंसर निकाल सकता हूँ। आपको पता, जब 4-5 बार करोगे ना, पता लग जाएगा ये चीज़ तो हमेशा ही कैंसिल हो रही है, तो ये मैं ना करूँ, तो ये खुद से पता लगेगी, ये बात समझाने वाली नहीं है। आप इसलिए सही में ही करो, और लास्ट में सही से 10-15 सेकंड फालतू लगने हैं, लेकिन क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा इससे। समझ आ गई बात आपको? यहाँ पे 3 लैम्डा कैपिटल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 मीटर बाय में स्मॉल डी। अब स्मॉल डी को भी ऐसा ही में करना पड़ेगा आपको, 0.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 हो जाएगा। सोल्व कर लो, सोल्व करो, कितना आएगा यहाँ पर? ये 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, ठीक है? ये ऊपर चला जाएगा, कितना आंसर आएगा इसका 6 डिवाइड बाय 0.2, 6 डिवाइड बाय 0.2 इंटू में 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, ठीक है? इसके अंदर आंसर क्या आएगा इसका बताइए? 150 इंटू 10 रेज़ टू -4 नहीं आएगा इसमें? 150 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, तो इसका आंसर कितना बनेगा अभी? 0.015 मीटर, 1.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल। इसको ना ये मीटर में, ऐसा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 रेज़ टू -2 बन जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर बनेगा। आंसर इज 1.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा आपको? आसान क्वेश्चन है।